कामठी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत एक ऐसा मामला सामने आया है जहां गणेश स्वामी और विशाल ओम प्रकाश भैसारे की जमीन की बाजू में पड़ी 1 एकड़ सरकारी जमीन पर भूमाफिया ने अपना कब्जा कर लिया है। इस जमीन को बोगस कागज पत्रों का इस्तेमाल कर भूमाफिया द्वारा बेच दिया गया। इतना ही नहीं, इस जमीन के साथ आजू बाजू की अन्य जमीन पर भी भूमाफिया की नजर है। इन भूमाफियों में अरुण कपारे, मोहम्मद अयाज, मोहम्मद एजाज, सिद्दीकी पटेल सहित शब्बीर गोल्डी का नाम सामने आया है। इन सभी आरोपियों पर सरकारी जमीन हथिया कर उस पर लेआउट डालने का आरोप है। स्थानीय लोगों ने इसके खिलाफ जिलाधिकारी कार्यालय और कामठी तहसील कार्यालय में ज्ञापन सौंपने के साथ यशोधरा नगर पुलिस स्टेशन में बकायदा इसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन अब तक इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। लेकिन स्थानीय लोगों ने भूमाफिया के खिलाफ निष्पक्ष जांच करते हुए ठोस कदम उठाने की मांग की है। इस पूरे मामले पर विदर्भ ब्रेकिंग न्यूज टीवी की टीम ने जब कामठी के तहसीलदार गणेश जगदाले जी से इस विषय पर बात की, तो गणेश जगदाले ने आश्वस्त किया कि जल्द ही यशोधरा पुलिस थाना की मदद से कल ही कार्रवाई की जाएगी। ये जमीन महाराष्ट्र शासन के नाम पे है, वो कोई अभी तक बेच नहीं सकता। तो ये जो कोई फर्जी बना रहा है, लोगों को मेरा आह्वान है कि ऐसा कोई उन लोगों से कोई व्यवहार न करे और उसमें जांच करके हम एक्शन लेंगे। मेरा नाम विशाल ओम प्रकाश भैसारे है। मेरा मेडिसिन का काम है और मेरी ज़मीन भिलगांव, मौजा भिलगांव, कथा नंबर 101/1 अ, यहाँ पर 3.25 एकड़ ज़मीन है, जहाँ पर हमारा वॉल कंपाउंड किया हुआ है। उसी के बाजू में सरकार की 1 एकड़ ज़मीन आवंटित की हुई है और वो 1 एकड़ ज़मीन पर लोगों ने गलत बोगस डॉक्यूमेंट बना के दूसरे लोगों को बेचने का प्रयत्न किया है और उनसे पैसा भी लिया हुआ है, जो सरकार के महाराष्ट्र शासन के खिलाफ है। उसके साथ ही लोगों ने एमएससीबी की वायर से लाइन लेके वहाँ पर बिजली भी चोरी कर रहे हैं, जिससे अपने घर परिवार के यानी दूसरों को बिजली प्रोवाइड कर रहे हैं और दूसरा न्यूसेंस तैयार कर रहे हैं वहाँ पर। यानी हमारी ज़मीन पर भी वो अतिक्रमण करने की कोशिश करने का प्रयत्न करना चाहते हैं, जबकि जिन्होंने इनको बेचा गया है, जिसमें 4 नाम हैं। एक है अरुण कपारे, एक है मोहम्मद अयाज, एक है मोहम्मद एजाज, एक है सिद्दीक शाह पटेल और 5वां है शब्बीर गोल्डी। इन्होंने सरकारी ज़मीन पर बाकायदा लेआउट डाला है। लेआउट डालने के बाद लोगों को, आम जनता को बताया है कि ये हमारी ज़मीन है और उस वजह से लोगों को औने पौने दाम पर वो ज़मीन बेची है और लोगों ने ये सोचा है कि ये ज़मीन इनकी है। उनसे धोखाधड़ी करके वहाँ पर प्लॉट और घर बनाने का कार्यक्रम कर रहे हैं। जब हमने 14/11/2024 को हमने ज्ञापन जिलाधिकारी साहब को और माननीय तहसीलदार साहब कामठी, इनको भी ये ज्ञापन दिया है और यहाँ पर भी ये बताया है कि आपकी ज़मीन जो महाराष्ट्र शासन के नाम पर ज़मीन है, वहाँ पर लोग अतिक्रमण कर रहे हैं और दूसरे लोग उनको झूठे डॉक्यूमेंट बना के वहाँ पर प्लॉट मुहैया करा रहे हैं। इस वजह पर अभी तक कोई भी एक्शन तहसीलदार साहब से भी नहीं आया है, ना यशोधरा पुलिस स्टेशन से आया है कि वहाँ पर जो अतिक्रमण किया गया है सरकारी ज़मीन पर, उसको हटाने के बारे में कोई भी ज्ञापन अभी तक हमको मिला नहीं है। हमारी पूरी टोटल 6.25 एकड़ ज़मीन थी। 6.25 एकड़ में से हमने जब सरकारी मोजनी किए थे 2019 में, उस समय भी हमारा पुलिस प्रोटेक्शन से हमने मोजनी किए थे क्योंकि डिवीज़न नहीं हुआ था। उसके बाद 2023 को फिर से हमने गवर्नमेंट मोजनी की है, जिसमें सरकार को हमने 6.25 एकड़ में से 1 एकड़ सरकार के नाम पर 7/12 भी बन गया, उसकी ज़मीन भी अलग कर दिए कजा पत्र के हिसाब से, कपरत के हिसाब से, और हमारी ज़मीन 5.25 एकड़ हमने मोजनी करके रख ली। अभी हमारी ये मांग है कि अननेसेसरी क्या हो रहा है कि वहाँ पर सरकारी ज़मीन पर लोग झूठे डॉक्यूमेंट बना रहे हैं अपने नाम पर। मदरसा मस्जिद भी बनाने की कोशिश की जा रही है वहाँ पर, जो कि हैंडपम्प कर दिए वहाँ पर सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों को झूठे डॉक्यूमेंट बनवा के उनसे धोखाधड़ी की जाएगी। यानी महाराष्ट्र शासन की ज़मीन होने के बाद भी ये कैसे दूसरे लोगों को बेच सकते हैं या कब्जा पत्र दे सकते हैं या किसी से पैसे कैसे ले सकते हैं, क्योंकि वो सरकार के नाम पर है। फिर भी ये क्या कर रहे हैं, जो भूमाफिया टाइप के लोग हैं, जिनके नाम मैंने अभी तक बताया आपको, सिद्दीक शाह पटेल, अरुण कपारे हो गया या एजाज अंसारी हो गया, ये लोग क्या करते हैं, ऐसी ही ज़मीन ढूंढते हैं जो सरकार के आवंटन में हुई। लोगों को इतना पता रहता नहीं ज़मीनों के बारे में कि ये आवंटित है या सरकार के नाम पर है। वो बरगला के, यानी गरीब जनता को बरगला के छोटे मोटे पैसे लेते हैं और उनको बैठा देते हैं। यानी ये क्या हो गया कि अतिक्रमण करने की कोशिश की जा रही है और ये जो पावर है तहसीलदार साहब के हाथ में है कि किसी रोड की ज़मीन अगर कोई एक्वायर्ड कर रहा है तो वहाँ पर तोड़ने के लिए तहसीलदार साहब के पास ये अधिकार है। तो उसकी निष्पक्ष
जांच होनी चाहिए। उनसे हमने यही ज्ञापन दिया है। जब कॉपरेट है उनसे हमने पुलिस स्टेशन में जब गए, इंस्पेक्टर साहब से हमने हमारा पत्र व्यवहार किया। पत्र व्यवहार करने के बाद मौका चौकसी भी किए, पर एक पुलिस वालों की एक सीमित दायरा रहता है कि वो सिर्फ उनको इंटीमेट कर सकते हैं। उनको नोटिस दिया गया है, सभी को बुलाया गया है, पर कोई आता नहीं है। यानी अगर हमने कंप्लेंट किए और दूसरे लोगों ने भी कंप्लेंट की, जैसे मदरसा कोई सरकारी ज़मीन पर बनाया नहीं जा सकता, उसके लिए भी मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने उनके अपोज में ऑब्जेक्शन डाले, फिर भी आज तक उसका कोई भी निष्पक्ष जांच हुई नहीं है। मेरा नाम गणेश संगू स्वामी है। ये ज़मीन हम लोगों ने, मैं विशाल भाई लोग, हम लोगों ने उसको परचेस किया है ज़मीन को, जिसमें कि कोतवाल डोंगा ज़मीन थी। वो ज़मीन को हमने छुड़ाया है बाकायदा पूरे प्रोसेस के हिसाब से, जिसमें कि हमने 1 एकड़ ज़मीन महाराष्ट्र शासन को दिया है। हमने तहसीलदार साहब को भी इसके बारे में 14 तारीख को हमने अवगत कराया है पत्र द्वारा कि साहब ये ज़मीन के ऊपर पक्के मकान सलाब के बना रहे लोग, ये ज़मीन बनना नहीं चाहिए। जिसमें कि मदरसे में एक मदरसा बना के रखा है मोहम्मद अयाज नाम का, वो लाखों रुपया यहाँ से वसूल कर रहा है झूठा बता के। कई मुस्लिमों से उन्होंने पैसे वसूल किया है। अगर उसकी भी जांच के लिए हमने कंप्लेंट डाला है यहाँ पर, वो यूपी से आया हुआ है, जिसकी उसकी पूरी गहन जांच होना चाहिए उस बंदे की, तो खास करके कारण क्योंकि उसने क्या करा है, सभी लोगों को यहाँ भेजता है, पैसे वसूल करता है, ना तो कोई रजिस्ट्रेशन है उसका, ना कुछ है। तो मैं ये चाहता हूँ कि उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। और ऐसी सरकारी ज़मीन को लोग क्या करते हैं, कहीं पर भी ढूंढते हैं और मदरसा मस्जिद बिठाते हैं पहले, फिर उसके बाद ज़मीन को कब्जा करते हैं। मगर अभी तक हमने पुलिस स्टेशन में आए, पुलिस के तरफ से बाकायदा हमको अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं मिल रहा है। पुलिस को हमने कहा है कि हमारे पेपर की पूरी जांच किया जाए, उनको भी बुला के उनके पेपर की भी जांच किया जाए। मगर हम यहाँ पर आने से उनको अगर फ़ोन करते हैं पुलिस, तो पुलिस को बिल्कुल वो कॉपरेट नहीं करते। हम तो पुलिस को कॉपरेट करते हैं, ना वो पेपर देने आते, ना फ़ोन उठाते, ना जाते। अब हम लोग हो गए बहुत त्रस्त। हम चाहते हैं कि सरकारी ज़मीन के ऊपर और भी कब्जा कर लेंगे ये लोग। तो पीछे में सिद्दीक साहब पटेल ने कम से कम भी पूरे 1 एकड़ पे कब्जा कर लिया सरकार की ज़मीन के ऊपर। हमने एमईसीबी में कंप्लेंट की है, हमने ग्राम पंचायत में जाके पूछा है कि भाई आपसे एनओसी दिया है क्या। ग्राम पंचायत का कहने का मतलब है कि हमने कोई एनओसी नहीं दिया इनको, ये अपने मर्जी से अतिक्रमण कर रहे हैं। अब जब सरकार को हम बार बार बता रहे हैं, सरकार अगर ये काम नहीं कर रही है तो इसमें सरकार की कितनी लापरवाही होना चाहिए। आगे तहसीलदार साहब ने अपने पटवारी को भेज के मौका चौकसी कराए कि भैया ये ज़मीन पर क्यों अतिक्रमण हो रहा है। कोई आता ही नहीं, लेटर देने के बाद नहीं आते। कलेक्टर साहब को भी लेटर दिया। तो ऐसा अगर सरकार की ज़मीन को ऐसा कब्जा करेंगे तो फिर रामटेक से विदर्भ ब्रेकिंग न्यूज़ टीवी के लिए अब्दुल शेख की रिपोर्ट।